नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो अध्यापक हैं संजय मिश्रा, कोचिंग संचालक हैं, उनके आत्महत्या मामले में आज उनके परिवार ने जो आरोप लगाए थे कि कुछ लोगों ने पैसा लिया, उनको आत्महत्या के लिए प्रताड़ित किया है और जो पैसे के लेन देन के लिए जो दबाव डाला जा रहा था उसकी वजह से संजय मिश्रा ने आत्महत्या की है। वहीं जो आज जिन 16-17 लोगों के ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो भी एसपी ऑफिस पहुंचे और आईजी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन देकर उन्होंने भी मांग की है कि उनके साथ भी संजय मिश्रा और उनके परिवार के लोगों ने फ्रॉड किया है। एक ही जो जमीन है उसको दो अलग अलग लोगों को बेच दिया है। इस तरह के दस्तावेज भी उन्होंने सार्वजनिक किए हैं और वकील के माध्यम से अपनी बात रखी है। कोचिंग संचालक सुसाइड मामले में परिजनों के प्रताड़ना के आरोपों के बाद निगम के करीब 13 ठेकेदार और कर्मचारी आज पुलिस महानिरीक्षक और एसपी कार्यालय पहुंचे और मृतक संजय मिश्रा और उसके परिजनों पर एक ही जमीन दो लोगों को बेचने और धोखाधड़ी करने के आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री के समय पूरा परिवार मौजूद था। आवेदक अर्पित जैन और सचिंद्र उर्फ लल्ला दुबे ने बताया कि पिपरिया रामबन की एक ही कृषि भूमि को दो लोगों यानी उन्हें बेचकर धोखाधड़ी की गई है। वहीं बाकी आवेदकों ने वकील के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर व्यवसाय में उपयोग के लिए दी गई राशि वापस दिलाने और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इस मामले में रीता कैलासिया, संजय सोनी, राजकुमार गुप्ता, रितेश पांडे, मनीष दुबे, कृष्णकांत राजौरिया, अमित मिश्रा, सचिन दुबे, शैलू उर्फ शैलेश जैन, आदेश दीक्षित, हेमंत हजारी, अंचल चौधरी मंडला और अंकित जैन ने मृतक संजय मिश्रा के भाई श्याम बिहारी मिश्रा के विरुद्ध पुलिस में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने मृतक कोचिंग संचालक संजय मिश्रा के परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद, निराधार बताया है। देखिए, 24/10 को संजय मिश्रा जी ने ये बन्नार नदी में डूब के आत्महत्या कर ली थी। इनका पुराना काफ़ी लेन देन रहा है कई व्यक्तियों से। अभी तो मेरे पास लगभग 13 से 14 लोग आए हैं जिन्होंने अपने मुझसे आवेदन लिखवाया और ये कहा है कि हमारा कुछ पैसों का लेन देन था, इनसे मांगे गए और इनसे जब मांगे गए तो इनने नहीं दिए, उसके बाद इनने आत्महत्या कर ली थी। अब आत्महत्या करने के बाद संजय मिश्रा जी के द्वारा तो ऐसा कोई कभी किसी प्रकार का कोई आरोप लगाया नहीं गया, ना अभी तक सुनने में आया था। परंतु कल माननीय पुलिस अधीक्षक को और माननीय पुलिस महानिरीक्षक को और टीआई साहब को इन लोगों ने आवेदन दिया है कि इन 15-16 लोगों ने प्रताड़ित करके, पैसे मांग के प्रताड़ित करके इनको आत्महत्या के लिए अग्रेसित किया है। तो जो अपने आवेदकगण हैं इन्होंने इस बात को निराधार बताया है और उन्होंने यह भी बताया है कि कुछ ऐसी ज़मीन वगैरह और रजिस्ट्री भी इनके पास है जो एक ही ज़मीन पे दोनों संजय मिश्रा और ये जो अनावेदक हैं एसबी मिश्रा, इनने मिलके एक ही रजिस्ट्री दो लोगों को बेची है और इस प्रकार का फ्रॉड ऐसा सामने आया है। हालांकि आवेदक गण के पास इनके पर्याप्त सबूत हैं और बाकी कार्रवाई के लिए अपन ने महानिरीक्षक जी को और टीआई साहब को और एसपी साहब को आवेदन दिया है और अब वो आश्वस्त करेंगे अपन को कि इसमें निष्पक्ष कार्रवाई होगी और आवेदक गण को उचित न्याय मिलेगा। ऐसा भी जो बातचीत में आया है बहुत सारी कि वो बहुत सारे लोग, इन्होंने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया है और ये पैसा भी बहुत बड़ी मात्रा में है। इसकी भी आप जांच चाहते हैं कि वो पैसा किन किन लोगों से लिया, कहाँ गया और आप लोगों का पैसा क्यों नहीं दिया? बिल्कुल आवेदक गण का तो ये कहना है कि पूरे जहाँ जिन से पैसा लिया था, जिन दिन को इनको पैसा देना था, इसकी जांच हो, क्योंकि ऐसे तो ये मात्र 13 या 14 या 16 लोग अपने पास सामने आए हैं जो जिनके पैसे का लेन देन था और उल्टा इन्हीं पे आरोप लगा दिया गया है कि इनने आत्महत्या को अग्रेसित किया है या उसके लिए उकसाया है। परंतु मेरे हिसाब से किसी से पैसे मांगना, आपका उधार है, आपने दिया है और उसका अगर हम डिमांड आपसे करते हैं तो जस्टिफिएबल है, किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना तो नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर कोई और रकम इनने कहीं से ली है तो इतनी सारी रकम का होता क्या था, करते क्या थे, ये हमें कोई जानकारी नहीं है और निष्पक्ष जांच होगी तो उसके बारे में भी पता चलेगा। और हाँ, मतलब आवेदकगण तो चाहते हैं कि ऐसी जांच हो कि पैसा पूरा कहाँ गया, कैसे आया, ये समझ में आए। इसमें किस तरीके की जांच चाहते थे? उच्च स्तरीय जांच की तो एक्सपेक्टेशन है, पर बिल्कुल एसपी जो अपना लोकल पुलिस ऑफिसर्स हैं वो दे आर फार मोर कम्पिटेंट
और वो भी करेंगे तो हमको उचित न्याय मिलेगा। मैं बिल्कुल इस बात से आश्वस्त हूँ कि हमारी पुलिस खुद में स्वयं सक्षम है कि इसका बिल्कुल अपने को उचित न्याय अपन को प्रदान करा सके। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट ऋषि कुमार मिश्रा। मिश्रा द्वारा एक मिनट, ये आप जो एक आरोप लगा रहे हैं कि जो मृतक संजय मिश्रा हैं उन्होंने कोई जमीन, एक ही जमीन को दो लोगों को बेच दिया, जी। तो वो कौन सी जमीन है, क्या नाम है, क्या मामला है? ये संजय मिश्रा द्वारा अपनी जमीन बेची गई है 9/1/2024 को। ये उसका रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है, ये देख लीजिए पूरा। ये पिपरिया रामबन पटवारी हल्का क्षेत्र नंबर 57 में स्थित है। ये संजय मिश्रा द्वारा मुझे बेची गई, जिसका आरटीजीएस के माध्यम से मैंने पेमेंट भुगतान किया हुआ है उनके लिए। कितनी जगह ली आपने? 4 एकड़ जगह खरीदी हमने। और फिर आपको क्या पता चलता है कि इसमें क्या गड़बड़ी? जब उनकी मृत्यु के उपरांत पता चला, जब पेपर में जानकारी मिली मुझे मीडिया से, यही जमीन उन्होंने एक और किसी पक्ष को बेच दी है, जिसकी जानकारी हुई इसी का आवेदन देने के लिए आए हैं कि हमारी जगह जो हमें पहले से विक्रय कर दी गई है वही जगह दोबारा किसी को बेच दी गई है, और इस प्रकार की 420 का कृत्य किया गया है। ये संजय मिश्रा ने किया, जो नहीं, अब नहीं है। ये उसका रजिस्टर्ड दस्तावेज है। संजय मिश्रा एवं उनके पूरे परिवार के लोग रजिस्ट्री के समय उपस्थित थे। संजय भैया के बड़े भैया, उनकी धर्मपत्नी, उनके छोटे भाई, पूरे परिवार की सहमति से और सबकी उपस्थिति में विक्रय पत्र रजिस्टर्ड किया गया है। आपका नाम क्या है? अमित जैन। ये जो अमित कुमार बता रहे हैं, इस जमीन का आपसे क्या रिलेशन है? ये मैंने 30/9/2024 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा इकरारनामा किया था। संजय मिश्रा और साहित्य मिश्रा, उनके छोटे भाई, दोनों के नाम से 4 एकड़ भूमि थी। इसमें सारा उनका परिवार के लोग भी आए थे। रजिस्ट्रार ऑफिस में आके इनने हमसे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया। उसके बाद मुझे आज ये जानकारी मिली कि ये पूर्व में भी किसी को विक्रय पत्र ये लिख चुके हैं रजिस्टर्ड, तो इसलिए मैं भी इनकी फोर्जरी की शिकायत करने यहाँ एसपी साहब के यहाँ आया था। ये वही जमीन है जो अभी? वही जमीन है, पिपरिया रामबन की वही जमीन है। तो आपने कितनी जमीन खरीदी थी उनसे? मैंने 8 एकड़ ली थी। हाँ। और उसमें से 4 एकड़ पहले ये दे चुकी थी। मतलब वही जमीन जो 4 एकड़ उनको बेच चुके, वो 4 एकड़ आपको भी बेची? हाँ, वही 4 एकड़। हाँ। ये किसने की थी रजिस्ट्री आपको? ये संजय मिश्रा और साहित्य मिश्रा दोनों ने की थी? दोनों सगे भाई हैं, इन्होंने आके की थी। तो इस मामले की शिकायत आप कर रहे हैं? हाँ, शिकायत करने ही आया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? सचिन दुबे। इससे पहले मंगलवार को संजय मिश्रा सुसाइड मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक विकास सहवाल को ज्ञापन सौंपकर निगम के करीब 15 से 17 लोगों पर ब्याज पर पैसा देने और पैसे की वापसी के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे। उनका ये कहना था कि इसी वजह से संजय मिश्रा ने आत्महत्या की है। दिन भर हो गया आपको काम करते करते, आज त्योहार का दिन है, मुंह तो मीठा कर लो। ऐसे बात नहीं बनेगी। सेलिब्रेशन तो वैसा होना चाहिए जैसा पहली बार हुआ था। भोर भई है, प्रेम सवर चला, माही तेरे साथ ही मेरा ये सफर चला। गुजरे लम्हों को हम बटोर लें, रे माही चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले, चलो कुछ याद कर ले माही, चलो कुछ याद कर ले, त्योहार पे चलो कुछ याद कर ले। वाह, वही ताजगी, वही स्वाद। कुसुम, तुम्हारे हाथों में जादू है। जादू मेरे हाथों में नहीं, 287 मेरी चाय में है। एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। 287 मेरी चाय, तनमन जगाए, बात बन जाए। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर सन
ग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजवाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।